नमस्ते। कैस्टर ऑयल कितना गुणकारी है और इसके कितने फायदे हैं आपके हेल्थ के लिए, ये तो आपको पता होगा। लेकिन जनरली बहुत लोगों को इसका एक खास उपयोग पता नहीं होता, वो है आपकी स्किन के लिए। आजकल सेलिब्रिटीज जो होते हैं उनकी उम्र चाहे कुछ भी हो, उनकी जो स्किन है हमेशा ग्लोइंग दिखती है, यंग दिखती है। और इसके पीछे का राज आपको पता है, वो है बोटॉक्स। वैसे ही एरंडी का तेल प्राकृतिक बोटॉक्स माना जाता है। अगर आप कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते और फिर भी आपकी स्किन का टोन, टेक्सचर अच्छा बनाए रखना चाहते हो, तो आपके स्किन केयर रूटीन में कैस्टर ऑयल को जरूर शामिल करें। यह तेल कैसे काम करता है, इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसका स्किन पर बेस्ट रिजल्ट दिखे, या फिर आपको लिप्स के लिए, आपकी आईब्रोज के लिए इसका उपयोग कैसे हो सकता है, इन सभी सवालों के जवाब मैं आज आपको देने वाली हूँ। इस तेल का उपयोग करते समय कौन सी सावधानी लेनी चाहिए और स्पेशली कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी भी चर्चा हम आज करेंगे। क्योंकि आप कौन सा तेल, किस प्रकार का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर भी इसका जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है। एक और बात, अगर आपकी त्वचा बहुत ड्राई है, बार बार फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, जो कि आजकल बहुत जनरली होता है, तो क्या इसके लिए भी कैस्टर ऑयल का प्रयोग किया जा सकता है, ये भी हम देखेंगे। इसलिए आज का हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखें। कहीं पर भी उगने वाली और कम पानी में भी जिंदा रहने वाली ये वनस्पति है एरंडी। इसके बीजों से यह तेल निकलता है। भारत कैस्टर ऑयल का उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसका जो एरंडी के तेल का सबसे इंपॉर्टेंट गुण है लैक्सेटिव। इसमें जो इसेंशियल ऑयल होता है रैसिनोलिक एसिड, इससे आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके मसल्स का आकुंचन शुरू हो जाता है, यानी उन स्नायुओं को ये स्टिमुलेट करता है और उससे पेट साफ होने में मदद मिलती है। आयुर्वेद के हिसाब से कैस्टर ऑयल उष्ण होता है और वात कफ दोषों का नाश करता है। वात की सभी प्रॉब्लम्स के लिए एरंडी का तेल इतना उपयोगी है कि आयुर्वेद में कहा है, जैसे एक सिंह हाथी के झुंड का नाश कर देता है, वैसे ही एक ही एरंडी का तेल वात विकारों का, उनके समूह का नाश करने में समर्थ होता है। वात जब ज्यादा होता है तब त्वचा सूख जाती है, उस पर झुर्रियां हो जाती है। तो ऐसी बातों के लिए एरंडेल तेल का उपयोग बाहर से और अंदर से, आभ्यंतर दोनों रूप से करना चाहिए। इसका और एक गुण है कि यह गर्भाशय को भी संकुचित करता है। जैसे ये तेल आंतों के मसल्स पर असर करता है, वैसे ही यूट्राइन मसल्स पर भी करता है। इसीलिए पहले गर्भिणी को डिलीवरी के समय मदद होने के लिए कैस्टर ऑयल दिया जाता था। आज हम देखेंगे कि इसको नेचुरल बोटॉक्स क्यों कहा जाता है और क्या सच में इसका उपयोग इतना अच्छा होता भी है। बोटॉक्स ट्रीटमेंट तो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगर आपकी स्किन पर फाइन लाइंस है, झुर्रियां है, ढीली त्वचा है, उसके टोनिंग के लिए इस ट्रीटमेंट को किया जाता है। अब जो कैस्टर ऑयल होता है वह सूक्ष्मगामी है, यानी त्वचा के सूक्ष्म सेल्स तक, हर लेवल तक पहुंचता है और इसका जो स्निग्ध गुण है उसके कारण हर सेल को लुब्रिकेशन देने का काम करता है। इसीलिए झुर्रियां कम करने के लिए या उन्हें रोकने के लिए यह ऑयल बहुत अच्छा है। इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को नष्ट करते हैं और शरीर के हर लेवल पर होने वाली जो नुकसान है उसे रोकने में आपकी मदद करते हैं। इनसे जो बढ़ती उम्र के कारण शरीर में बदलाव होते हैं उन्हें भी रोका जा सकता है। इसमें ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें होता है विटामिन ई। अब विटामिन ई एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसीलिए त्वचा की जो क्षति है उसको भरने में यह आपकी मदद करता है। त्वचा का नुकसान क्यों होता है, एजिंग क्यों होता है, तो पोल्यूशन हो सकता है जिससे, या फिर आपकी गलत लाइफस्टाइल हो, धूप हो, तो त्वचा की ऊपरी जो परत होती है उसमें केमिकल रिएक्शन होने लगती है और फिर त्वचा का जो स्किन का एजिंग है वो स्पीड से होने लगता है और उसके कारण आपकी स्किन पर बारीक झुर्रियां या फाइन लाइंस होती है, दाग गिरते हैं या फिर बाकी प्रॉब्लम्स होती है। विटामिन ई होने के कारण कैस्टर ऑयल
इन सभी प्रॉब्लम्स में आपको फायदेमंद होता है। इसीलिए कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी, जैसे लिप ग्लॉस है, लिप बाम है या आई मेकअप है, इनमें एक इंपॉर्टेंट घटक होता है कैस्टर ऑयल। इसका जो स्निग्धता है या कंसिस्टेंसी है बहुत थिक होती है। जो ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस होता है, यानी त्वचा के फाइन जो छिद्र होते हैं उनमें से त्वचा का जो मॉइस्चर है लगातार कम होता रहता है, उसे रोकने के लिए इसका उपयोग होता है। विशेष रूप से जब उम्र बढ़ती है तब चेहरे पर उसके निशान दिखने लगते हैं। आंखों के आसपास झुर्रियां आ जाती है या ओठों के आसपास फाइन लाइंस आने लगती है। चेहरे की जो स्किन है थोड़ी ढीली हो सकती है, लूज हो सकती है, क्योंकि चेहरे की जो स्किन है आपकी वो बहुत पतली होती है। इसलिए बढ़ती उम्र के निशान चेहरे पर जल्दी दिखने लगते हैं। जिनकी प्रकृति पित्त प्रकृति होती है उनकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है, ज्यादा पतली होती है। इसलिए झुर्रियां आना, दाग आना या एजिंग की जो प्रोसेस है दूसरों की कंपैरेटिवली इनमें थोड़ा जल्दी दिखने लगती है। ये सभी जो निशान है एजिंग के, उनको हल्का करने के लिए एरंडेल तेल बहुत इफेक्टिव है। इसका दूसरा फायदा जो धूप के कारण दाग होते हैं या चेहरे का रंग काला हो जाता है उसे कम करने में भी होता है। तेज धूप में काम करने से स्किन का एक अलग सा टेक्सचर या रंग आ जाता है, जिसे हम कहते हैं कि त्वचा झुलस गई है। ऐसी स्किन के लिए एरंडेल तेल एक मॉइस्चराइजर के रूप में बहुत अच्छा काम करता है। जब अल्ट्रावायलेट सनरेज आपकी स्किन पर पड़ती है तब वहां पर एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो जाता है या सूजन हो जाती है। ये कैस्टर ऑयल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसलिए ऐसी सूजन कम करने में आपकी मदद करता है। इसका अगला उपयोग होता है बार बार अगर ओठ फटने की आपको प्रॉब्लम हो तो उसके लिए। कई लोगों के ओठ सिर्फ सर्दी में नहीं बल्कि साल भर फटते रहते हैं, सूखे रहते हैं, उनकी परत ऊपर की निकलती रहती है। गर्मी या सर्दी दोनों कारणों से ओठ फटने की समस्या बढ़ती रहती है। अगर आप दिन रात एसी में रहते हो या आपको तेज धूप में काम करना पड़ता हो तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। या किसी किसी के बॉडी में अंदर से ही बहुत ज्यादा हीट होती है, ड्राइनेस होता है, उनके ओठ हमेशा फटे रहते हैं। कई लोगों को ओठ फटने की समस्या क्यों होती रहती है तो स्ट्रेटम कॉर्नियम नाम की जो स्किन की सबसे ऊपरी लेयर होती है वो हमारी स्किन में पानी या नमी को, मॉइस्चर को बनाए रखती है। ये सबसे बाहरी प्रोटेक्टिव जो लेयर है वो आपके ओठों पर नहीं होती। इसलिए ज्यादा धूप, ज्यादा हवा या फिर ज्यादा ठंड का असर सबसे पहले ओठों पर दिखाई देता है। इसीलिए ओठों की प्रोटेक्शन के लिए लिप बाम या ऐसे प्रोडक्ट्स में कैस्टर ऑयल का उपयोग होता है। आप घर पर ही कैस्टर ऑयल और कुमकुमादी ऑयल या नारियल तेल का मिश्रण ओठों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह किसी भी लिप बाम से ज्यादा इफेक्टिव होता है, ये 100% सच है। ये थोड़ा चिपचिपा होता है, कैस्टर ऑयल बहुत गाढ़ा होता है, इसी कारण ओठ फटने की जो समस्या है इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। जो बारीक बारीक चोटें होती है वो भी भर जाती है। ओठों पर लगाते समय आप इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल या बादाम का तेल मिक्स कर सकते हो। जब आपके हाथ पैर में भी दरारें पड़ती है तब भी एरंडेल तेल का बहुत अच्छा उपयोग होता है। इससे बना हुआ एक मरहम मैं पेशेंट्स को लगाने के लिए देती हूँ और कितनी भी पुरानी दरारें हो बहुत जल्दी भर आती है। कुछ मरीजों को तो जो पुरानी दरारें हैं उनमें खुजली आना, सूजन आना, कभी कभार खून आना, ऐसी भी शिकायतें होती है। लेकिन कैस्टर ऑयल का जो मरहम होता है उससे सूजन, दर्द या दरारें भरने में बहुत फास्ट हेल्प मिलती है। आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप यह मलहम ऑर्डर कर सकते हो। कैस्टर ऑयल के और भी बहुत गुण हैं। कैस्टर ऑयल पेट में कैसे लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, या फिर कैस्टर ऑयल का गठिया में कैसे उपयोग करना चाहिए, अगर इन सब बातों के बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। आज हम कैस्टर ऑयल के हमारे स्किन के लिए बेनिफिट्स देख रहे हैं। ऐसे ही ओवरऑल हेल्थ के लिए कैस्टर ऑयल बहुत फायदेमंद है। अगर आपका आग्रह हो, अगर आपने कमेंट्स में सुझाव दिया तो इस पर एक वीडियो जल्दी ही बनाएंगे। अब इंपॉर्टेंट सवाल कि कौन सा एरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल लेना है। आपको मार्केट में
रिफाइंड और कोल्ड प्रेस्ड ऐसे दो टाइप के एरंडी के तेल मिलते हैं। बिना किसी प्रकार के केमिकल का उपयोग किए, अगर ज्यादा तापमान पर गर्म किए बिना जो एरंडी का तेल बनता है यानी घानी का या कोल्ड प्रेस्ड का, वह जाहिर तौर पर ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप यदि ऐसे तेल का उपयोग करोगे तो जो भी फायदे हमने देखे वो आपको सभी मिलेंगे। अब ये है रिफाइंड ऑयल और ये है कच्ची घानी का कैस्टर ऑयल। दोनों के रंग में भी फर्क है और कंसिस्टेंसी में भी, क्योंकि जो कोल्ड प्रेस यानी घानी का कैस्टर ऑयल होता है वो आपको थोड़ा सा मैला दिखेगा और रिफाइंड कैस्टर ऑयल है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखेगा, क्योंकि इसमें कई केमिकल प्रोसेस होती है, इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, इसलिए ये ट्रांसपेरेंट दिखता है। और जो कोल्ड प्रेस ऑयल होता है वो कच्चा होता है, बहुत प्योर फॉर्म में होता है, इसलिए ऐसे तेल की जो मात्रा है, डोज है, बहुत कम लगता है और इसका इफेक्ट भी ज्यादा होता है। अगर आपको यह तेल आपके आसपास ना मिले तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके इस तेल की ऑर्डर दे सकते हो, जो अरहम कच्ची घानी का कैस्टर ऑयल है वो। अब देखिए स्किन के लिए इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, इसलिए आप इसे कोई थोड़े कम गाढ़े तेल के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए नारियल का तेल है, बादाम का तेल है, उसमें मिलाकर आप स्किन के लिए इसको मॉइस्चराइजर के रूप में लगा सकते हो। लगभग 25 ml किसी भी तेल में, यानी तिल का तेल है या फिर मसाज ऑयल है, उसमें 5 से 10 ml एरंडी का तेल मिलाकर आप रोजाना मॉइस्चराइजर के रूप में इसे लगा सकते हो। जो सूखी त्वचा है या बहुत ड्राई है उसको ठीक करने के लिए आपको अगर इस कैस्टर ऑयल का प्रयोग करना है तो इसमें आप तिल तेल मिला लो, या फिर बॉडी मसाज ऑयल है हमारा अरहम का, जिसमें मंजिष्ठा है, अनंतमूल है, हल्दी है, रक्तचंदन है, वो भी आप यूज कर सकते हो। अगर ओठ बहुत ड्राई हो या हाथ पैरों में दरारें हो, चेहरे पर बहुत झुर्रियां हो, तो आप डायरेक्टली सिर्फ कैस्टर ऑयल को चेहरे पे लगा सकते हो। ये बहुत सेफ है। अब इसे कब लगाना चाहिए? तो रात को एक तो सोने से पहले लगा सकते हो या फिर नहाने से पहले आप इसे लगा सकते हो। लगाने से पहले जहां पर आपको इसे लगाना है, जैसे चेहरा है, हाथ पैर है, उन्हें अच्छे से धो ले और बाद में इस तेल की पतली परत लगाएं। यदि आपकी स्किन बहुत ड्राई है या फिर आप इसे हाथ पैरों की दरारों पर लगाना चाहते हो तो आप इसे रात भर के लिए लगा के छोड़ सकते हो। चेहरे के लिए यदि आपको इसे रात भर नहीं लगाना है तो लगभग 10 मिनट तक उसका राउंड सर्कुलर मसाज करें और फिर तौलिए से इसे पोंछ ले। अब अगला सवाल कि एरंडी का तेल आईब्रोज के लिए उपयोगी होता है क्या? बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि क्या इसका उपयोग बालों के लिए किया जा सकता है क्या? तो इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च हो गया है। कुछ रिसर्च में ये प्रूफ हो गया है कि इसमें जो रेसिनोलिक एसिड है वो आपकी हेयर फॉल के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ऐसे रिसर्च कम है, लेकिन अगर आप शुद्ध रूप से जो एरंडी का तेल है उसका उपयोग करो तो आपको बहुत फायदा होगा हेयर फॉल में। आईब्रोज भी अगर आपकी बहुत पतली है तो इसे भी आप लगा सकते हो। बस कोई भी तेल खरीदने से पहले उसकी शुद्धता, उसकी जो प्रोसेस है उसकी जानकारी जरूर ले। इसके जो एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है उससे आप फंगल इन्फेक्शंस या बाकी इन्फेक्शंस को कम करने में भी आपको मदद मिलेगी। बाल है या फिर आपकी पलके है, आईब्रोज है, आई लैशेस है, उनका फंगल इन्फेक्शन ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। अब इसे कैसे लगाना है? चेहरे, हाथ और पैर पर लगाने के लिए आप इसे सीधे हाथ पर लेकर लगा सकते हो, लेकिन यदि आपको इसे आईब्रोज या आई लैशेस पर लगाना है तो साफ और स्टेराइल कॉटन का प्रयोग करें। उसे तेल में भिगोकर फिर आंखों के आसपास या ओठों पर या भौं पर लगाएं। पलकों के लिए कॉटन के ईयरबड्स का प्रयोग आप कर सकते हो, जिससे तेल भी कम लगेगा और सही तरीके से इसे लगाया जा सकेगा। इसके अलावा अगर ईयरबड्स का आप उपयोग करें तो तेल आंखों में नहीं जाएगा, क्योंकि ये तेल आंखों में जाने से थोड़ी जलन हो सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतें। हफ्ते में एक बार
आप हेयर फॉल के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हो। अगर आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल है तो हमारा जो अरहम हेयर ऑयल है वो बालों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी औषधियां हैं। इसे आप रोजाना लगाएं और हफ्ते में एक बार एरंडी का तेल 1 चम्मच और 1 चम्मच अरहम हेयर ऑयल मिलाकर बालों की जड़ों में रात भर लगाकर रख दे, अगले दिन धो ले। इससे बालों को ग्लो आता है, बालों की जड़ों का जो न्यूट्रिशन होता है उससे हेयर फॉल बहुत कम होता है, डेंड्रफ कम होता है। तो ये रहे कैस्टर ऑयल के फायदे आपकी स्किन और आपके बालों के लिए। आज हमने क्या क्या देखा? तो कैस्टर ऑयल आपकी स्किन और बालों के लिए कैसे फायदा करता है, कौन से एरंडी का तेल उपयोग में लाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, कैसे और कब लगाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस चर्चा से आपको कुछ न कुछ फायदा, कुछ न कुछ नई जानकारी अवश्य मिली होगी, जिसका आप प्रैक्टिकली आपके डेली लाइफ में उपयोग कर सकेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य में, आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो। तो इस जानकारी को आपके पास ही मत रखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वैज्ञानिक आयुर्वेद पहुंचाने के लिए यह वीडियो अपने परिचितों के, अपने परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें। यदि आपने पहले कभी कैस्टर ऑयल का प्रयोग किया है और आपको उससे फायदा हुआ है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, या इस जानकारी के बाद आपने इसे उपयोग किया तो आपका अनुभव हमें अवश्य शेयर करें, क्योंकि जो आपकी कमेंट्स है हमारी टीम के लिए एक टॉनिक होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। खुश रहे, स्वस्थ रहे। शुभम भवतु। धन्यवाद।